नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। अरब देश कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद अब लगातार विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दरअसल आपके लिए बता दें कि कतर में भारत के 8 जो नौसेना के पूर्व सैनिक थे उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है, जिसमें अभी तक क्या कारण है और किस वजह से ये सजा जो है वो सुनाई गई है, ये खुलकर जो है वो बात सामने नहीं आई है। ना ही तो आरोप जो है वो कतर की तरफ से बताया गया है। पर इसी बीच जो है वो लगातार राजनीतिक पार्टी यानी कि भारत में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका बयान इस पूरे मसले पर सामने आ रहा है। जिस तरीके से एक तरफ पार्टियां राजनीति भी कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार से वो लगातार गुहार यानी कि हम कहें कि केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास जो है वो भी किया जा रहा है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर जो है वो टिप्पणी की है और कहा है कि इसे बहुत ज्यादा दुखद घटनाक्रम बताया है। और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये बेहद चिंताजनक और स्तब्ध करने वाला मामला है। भारत सरकार को राजनीतिक, कूटनीतिक, कानूनी अथवा किसी भी तरीके से अपने लोगों को बचाना चाहिए। इसी के साथ कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि जब पूरी बात सामने आएगी तभी हम कुछ कह सकेंगे। आज हम सिर्फ दुख व्यक्त कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है। हमारे लिए ये मानना संभव नहीं है कि हमारे सैनिकों ने ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण उन्हें किसी भी प्रकार का दंड दिया जाए। जब दो देशों के बीच संबंध अच्छे होते हैं तो रास्ता निकाले जा सकते हैं और ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसका संदेश संपूर्ण विश्व में जाता है। कहना संभव नहीं है जब हम जानते नहीं हैं कि क्या हुआ। जब पूरी बात सामने आएगी तभी कुछ कह सकेंगे। आज हम सिर्फ दुख व्यक्त कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है और हमारे लिए ये मानना बड़ा संभव नहीं है कि उन सैनिकों ने ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण उन्हें कोई दंड दिया जाए। ये तो छोड़िए कि उनको मृत्यु दंड दिया जा रहा है। हमको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। अब क्यों ये हुआ, कितनी पैरवी हुई, सरकार की तरफ से क्या होना था, क्या हुआ है, वो जब सरकार बचाएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन सर रास्ते क्या हो सकते हैं आपके? देश बहुत रास्ते हैं। जब एक देश और दूसरे देश के बीच के संबंध होते हैं तो रास्ते निकाले जाते हैं, निकालने के तरीके होते हैं, कूटनीतिक रास्ते होते हैं और जो सरकारों के प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष जो भी हैं, वो हेड ऑफ स्टेट से बात कर सकते हैं। अगर ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इसका संदेश पूरे विश्व में जाता है, तो अगर ये महत्वपूर्ण बात है तो इस पे चर्चा हो सकती है। इससे कनाडा ने हम पे आरोप लगाया तो हमने यही कहा कि आप हमको आरोप लगा रहे हैं, आप हमसे चर्चा करिए, आप हमको तथ्य दिखाइए, हम ताकि उस पर अपनी प्रतिक्रिया कर सकें। वैसे ही कतर से भी यही कहा जाएगा कि आप हमको बताइए, पूरी इसकी समीक्षा हम करें, उसके बाद हम अपनी रिस्पांस आपको दें। ऐसा भी सरकार कर सकती है और सरकार मुझे उम्मीद है कि करेगी। तो कल आपने बोला था तेलंगाना कांग्रेस जीत रही है, आज सीईसी फेल थी। अभी तो सीईसी समाप्त नहीं हुई है ना। हमने जो हमारी कार्रवाई थी वो हमने कर दी है, लेकिन आगे और क्या होगा वो अभी आपको पार्टी की ओर से बताया जाएगा। यानी कि जो केंद्र सरकार को लेकर है वो लगातार विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस पूरे मसले पर कोई फैसला करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि हम लगातार कतर से बात कर रहे हैं और इसी के साथ जो विशेषज्ञों की टीम है, जो लॉयर्स की टीम है, उससे भी बात की जा रही है। आपके लिए बता दें कि समाजवादी पार्टी का भी जो है वो बयान सामने आया है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमाई का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कतर में हमारे भारतीय पूर्व नौसेना अधिकारियों के साथ जो हो रहा है वो बेहद चिंताजनक और संवेदनशील मामला है। ये निंदनीय और पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय को इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए। कतर में जो हमारे ऑफिसर्स को मौत की सजा सुनाई गई है, ये हम भारत के लोगों के लिए बहुत ही धक्के की बात है। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब को कहेंगे कि कतर के अमीर तो आपके मित्र हैं, आप दोनों की बड़ी दोस्तियां हैं। हमारा कोई भी डिफेंस, हमारा भी कोई आर्मी दुनिया के किसी देश की सॉवरेनिटी में, उसकी सुरक्षा में हस्तक्षेप करने का चलन नहीं है। तो जो आरोप
उन पे लगाया गया और जो सजा हुई है, हम जानते हैं कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके परिवार इस वक्त कितने दुख में होंगे। इस दुख की घड़ी में माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, हम लोग अपनी फोर्स के परिवारों के साथ हैं और हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, अब जब विदेश मंत्रालय भारत में है ही नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर इसमें इंटरवीन करके जो ये जिंदगियां हैं हमारे ऑफिसर्स की, इनको बचाने का काम करें। और यही बात जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता ने बात दोहरा कर कही है कि पीएम नरेंद्र मोदी जल्दी इस पर एक्शन लेंगे। वहीं श्रीनिवासन पीवी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि भारत सेना के 8 पूर्व सैन्य अधिकारियों को कतर में फांसी की सजा सुना दी गई। रिहाई की मांग देश के कई सांसद व नागरिक कई महीनों से करते आए हैं, लेकिन सरकार झूठे आश्वासन देती रही। क्या भारत इतना ज्यादा कमजोर पड़ गया है कि वो अपने पूर्व सैनिक अधिकारियों को भी नहीं बचा सकता है? और इसी के साथ कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी का बयान सामने आया है और उन्होंने जो है वो केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि मैंने कतर के मामले में भारतीय नौसैनिकों का मुद्दा पहले ही लोकसभा में उठाया था। देखिए, 7 दिसंबर 2022 को मैंने लोकसभा में यह मामला उठाया था। तब तक 120 दिन ये 8 सेवानिवृत्त जो नौसेना के बहुत ही उच्च अधिकारी हैं, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 120 दिन के लिए रखा गया था। मेरे उस 0R के इंटरवेंशन का जवाब डॉक्टर जयशंकर ने एक खत के माध्यम से दिया 26 दिसंबर को, जिसमें उन्होंने ब्यौरा दिया कि भारत सरकार क्या कर रही है इनको मदद पहुंचाने के लिए। पर एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि भारत सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर भारत सरकार कुछ कर रही होती तो 9 महीने के बाद उनको या 10 महीने के बाद मौत की सजा थोड़ी सुनाई जाती। आज तक ना इस मुल्क को मालूम है, ना उनके परिवारों को मालूम है, ना इस देश को मालूम है कि उनके खिलाफ मुकदमा क्या है, उनके ऊपर आरोप क्या है, किस तरह की ये कानून व्यवस्था है और किस तरह की ये भारत सरकार है कि अपने 8 सेवानिवृत्त उच्च अधिकारियों को इस तरह मौत की सजा सुनाने दे और उसके बाद इस तरह के जवाब कि वी विल एक्सप्लोर और लीगल ऑप्शंस, लीगल फाइट विल गो ऑन। भैया, उन्होंने उनको मौत की सजा दे दी है और इसलिए प्रधानमंत्री को जो कतर के बादशाह हैं, जिन्हें अमीर कहते हैं, उनसे बात करनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है और हमारे जो 8 लोग हैं उनको वापस लेके आना चाहिए। यानी कि एक तरफ जहां भारत सरकार लगातार इस पूरे मामले पर जो है वो बात कर रही है, पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बयान आ चुका है, पर उसके बावजूद भी विपक्षी जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं और उस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही जो है वो पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारी पार्टियां, पर जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं का बयान है वो ये कह रहे हैं कि हमने पहले मुद्दा नहीं उठाया, मोदी सरकार जो है वो झूठे आश्वासन दे रही थी। ये दिखा रहा है कि जहां एक तरफ देश जो है वो देश की सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लगातार कहा जा रहा है कि हम उस मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि आपके लिए बता दें कि कतर और भारत के रिश्ते जो हैं वो काफी अच्छे हैं। आपस में इन दोनों की जो मित्रता है वो भी कई बार देखी गई है और अगर इस तरीके से, अगर कतर जिस तरीके से 8 भारतीयों को ये सजा सुना रहा है, जो सुना दी गई है, जिसमें अभी तक कारण नहीं बताया गया है, आरोप नहीं बताया गया है, ये कहीं ना कहीं कतर की मंशा पर भी का सवाल खड़े करता है कि ये वही कतर है जो अभी कुछ दिन पहले बीजेपी की नेत्री नुपुर शर्मा को लेकर तमाम जो है बयानबाजी की गई थी और ये कतर देश सबसे आगे निकल आया था। और जिस तरीके से आज भारत सरकार ने इजराइल का समर्थन किया है, तो क्या इसके पीछे तो जो तमाम ये कहानी नहीं है, क्योंकि इस तरीके के तर्क जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर आज भारत की जो जनता है वो देती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ डॉक्टर प्राची साध्वी का भी जो है वो ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कतर एक आतंक समर्थक देश है और नुपुर शर्मा विवाद के दौरान भारत ने एक फेक चेकर जुबेर ने कतर से मदद मांगी थी। आज कतर फिर से भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे दुष्ट आतंक समर्थकों को कुचलने का समय आ चुका है। लगातार इस तरीके की बयान जो है वो सामने आ रही है। कतर
कतर में 8 भारतीय हिंदुओं की मौत सजा सुनाई गई है। इस पर इजरायल की ओर से जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। लगातार ये तर्क सामने आ रहे हैं। जिन भारतीय नौसेना के 8 सेनावृत्त कर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई है उनका नाम कैप्टन नवजोत सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुणेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुना पकाला और कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नावीश रमेश है। और विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि मौत की सजा से हम भी काफी ज्यादा हैरान हैं और इन सभी की गिरफ्तारी पिछले साल हुई थी। भारत सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए और जरूरत पड़े तो अपने सैन्य बल का इस्तेमाल करके कतर जैसे 2 कौड़ी के देश को घुटने पर लाकर सभी सम्मानित पूर्व सैनिकों को जो है वो सुरक्षित भारत लाना चाहिए। इस तरीके की बातें जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर देश की जनता की तरफ से की जा रही हैं। और उसी के साथ AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत सरकार जो है वो जल्द ही हमारे सैनिकों को भारत देश वापस ले आए। ये बात जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से की गई है। वहीं आपके लिए बता दें कि 1 अक्टूबर को लेकर जिस तरीके से इनकी गिरफ्तारी हुई थी, इसके बाद भारत के राजदूत ने 1 अक्टूबर को इन लोगों से मुलाकात भी की थी। और आखिर कतर में जिन 8 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है उन पर क्या आरोप है, ये आरोप जो है वो खुलकर बताया नहीं गया है। लगातार इस पर भी जो है वो सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ अगर सजा दी गई है तो पूरे आरोप जो हैं वो खुलकर चीजें सामने आनी चाहिए कि माजरा क्या है, मुद्दा क्या है, कौन सा आरोप जो है वो भारत के सैनिकों के ऊपर लगाया गया है, या फिर इसके पीछे कतर जो है वो कोई साजिश चलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि भारत की तरफ से हमेशा ही जो पड़ोसी देश है या फिर हम कहें अलग देश है, उन सभी से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की गई है। पर जिस तरीके से 8 भारतीयों को ये सजा सुनाई गई है, इससे भारत और कतर के रिश्ते काफी ज्यादा बिगड़ सकते हैं और भारत भी कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो कतर को लेकर करेगा अगर पूरे मुद्दे पर बात ना बनी तो। क्योंकि अभी तो देखिए सरकार जो है वो कह रही है कि अब हम बात कर रहे हैं और जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई है इसको लेकर हम भी काफी ज्यादा शॉक्ड हैं और उस पूरे मामले पर लगातार भारत सरकार जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। देखना अहम रहेगा कि अगला बयान जो है वो क्या आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से और इस पर सरकार का क्या जो है वो स्टैंड रहने वाला है। क्योंकि सरकार पहले से ही कहती आई है कि हम इस पूरे मुद्दे पर जो है वो बात कर रहे हैं और अभी भी कहा गया है कि हम लॉयर्स के साथ साथ जो भारतीय सैनिक जिनको सजा सुनाई गई है कतर में उनकी फैमिली के संपर्क में भी हैं। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।